हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे भाई। हेलो 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 हेलो। जस्ट बेटा जी, मैं आपका चैट सेशन ही ओपन कर रहा था। हो गया है अभी ओपन। ठीक, चलेगा जी। तो आज हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग अपना 2023-24 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, है ना। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलेगा। आ जाइए। ओके। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोगों की बात की जाए, है ना, तो आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो अभी हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका 2023-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां पर आपको पेपर पैटर्न अगर जो नहीं भी पता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लेटरल एंट्री वाले होंगे, है ना, जो पहली बार फार्मेसी का पेपर देंगे। तो मैं बता देता हूँ बेटा जी, बेसिकली 75 नंबर का पेपर आता है फाइनल एग्जाम में, जो कि 3 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। सेक्शन ए, उसके बाद में सेक्शन बी, और फिर सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 10 के 10 करना अनिवार्य है। सेक्शन नंबर बी में 3 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर वाले, जो कि कोई भी 2 करने रहते हैं। और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर वाले, कोई भी 5 करने होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपके पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। 10 पहले सेक्शन में, 3 दूसरे में, और 7 तीसरे में, जिनमें से आपको 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 10 पहले वाले, बीच वाले, और फिर उसके बाद में 5 तीसरे में से। ठीक है जी। पहला सेक्शन आपका 20 नंबर का रहता है, दूसरा सेक्शन भी आपका 20 नंबर का रहता है, और तीसरा सेक्शन आपका 35 नंबर का होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका क्या है बेटा जी, 75 नंबर का पेपर यहाँ पर बन जाता है। 3 घंटे का आपका पेपर की टाइमिंग रहती है, जो कि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर हमें तो 3 ही घंटे मिले, कॉपी के 15 मिनट मिले नहीं। तो बेटा जी, एकेटी यूनिवर्सिटी में क्या है कि 3 घंटे के अंदर ही कॉपी भी भरो, 3 घंटे के अंदर ही पेपर भी पढ़ो, और 3 घंटे के अंदर ही पेपर ही दो। ठीक है। मैं आपको कभी आरजीपीवी का भी पेपर दिखाऊंगा, जब सोल्व कराऊंगा, तो वहां पर 3 घंटे 15 मिनट लिखा रहता है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा फॉर दी कॉपी फिलिंग एंड पेपर रीडिंग। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग इस अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को स्टार्ट करते हुए, अब सबसे पहले मैं आपके लिए यही वाला पेपर क्यों लेकर के आया, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छे क्वेश्चन इन दी सेंस की, जो बच्चा सही से पढ़ा है उसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो शुरू करें बेटा जी, यस और नो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आप लोग रेडी हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलेगा भाई, स्टार्ट करें। आ जाइए। अब यहां पर सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा हमसे क्या पूछा गया 2 नंबर के लिए। मेंशन ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद एग्जांपल। हम लोग को क्या है बेटा जी, ऑर्थो मेटा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का एग्जांपल के साथ में बताना है। तो मेटा और पैरा वाले तो एक ही है, और हमारे जो सॉरी, ऑर्थो और पैरा वाले तो एक ही होंगे, और मेटा वाले अलग होंगे। तो यहाँ पर बस जस्ट आपको एग्जाम्पल के साथ में, यानी कि क्या, एक ऑर्थो के लिए, एक पैरा के लिए, और एक मेटा के लिए एग्जाम्पल लिख दो, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन कहां से लिखोगे इसका आंसर? यूनिट नंबर फर्स्ट, बी थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन से आप इसका आंसर बेसिकली लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाई एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक देन द एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन एलिफेटिक अमाइन से कम बेसिक क्यों होते हैं? बी फार्मा आपकी थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट का एरोमेटिक अमाइन
एरोमेटिक अमाइन में जो आपका कॉन्सेप्ट बेसिसिटी ऑफ अमाइन है, अगर जो आप लोगों को याद होगा जब वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे थे वो वाला रिएक्शन वाला पोर्शन, तो वहीं पर ही आपको बताया था वाई एरोमेटिक अमाइन इज लेस बेसिक देन दी एलिफेटिक अमाइन। तो वहां से आपको इसका आंसर लिखना है, और इसका आंसर बेसिकली मैं पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, सोल्व भी कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप लोग इसको देखिएगा जाकर के सेकंड यूनिट के अंदर, एरोमेटिक अमाइंस के अंदर ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। तीसरा क्वेश्चन, मेंशन 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। कोई भी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फिनोल के बताइएगा, जरा बताइएगा, कोई भी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फ्लोर के बताइएगा जल्दी से चैट सेशन में। कोई भी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल, 2 बस नाम लिखने। और देखो आप बोलते हो ना कि सर 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें, यहां पर बेटा जी जस्ट आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, 2 नंबर पक्के हैं। यहां पर जस्ट आपको क्या है, 3 लाइन का आंसर लिखना है, रीजन बताना है और रिएक्शन लिखनी है, बस वहां पर आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। यहां पर जस्ट आपको 2 क्वालिटेटिव टेस्ट के नाम लिखने हैं, बस 2। The 2 main qualitative tests for phenol are this and this। जो जल्दी से नाम बता दो, जल्दी से नाम बताओ फटाक से चैट सेशन में, देखो कौन कौन बता रहा है फटाक से भाई, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। संदीप, शिवानी, ललित, अभिषेक, सविता, आशु, सॉरी अंश, जल्दी से चैट सेशन में नाम बताएंगे। प्रियांशी, अर्जुन, हर्षित, लॉरेंस, कौन है रे? लॉरेंस जी, देखे कोनो गलती हो जाए तो मारिए ना, ठीक है। फेरस क्लोराइड, ब्रोमीन वाटर, लिमिट टेस्ट फॉर फेरस क्लोराइड। और कोई यहां पर? गुड आफ्टरनून बेटा जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ऐसे ही तो पढ़ना है, बस 2 नाम लिखिएगा, 2 नंबर पक्के। अगला क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्रिसोल एंड रेसनिकोल। फिनोल से एक और क्वेश्चन आ गया बेटा जी, सेकेंड यूनिट से, फिनोल वाले से पोर्शन से ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, रेसनिकोल और हमारा क्या है, क्रिसोनोल। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पर खाली आपको स्ट्रक्चर और यूज, अब देखो 2 नंबर में ऐसा स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या क्या लिखे। देखिए जस्ट बेटा जी आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनानी है और 2-2 यूजेस लिख देने, बस स्ट्रक्चर बनानी है, 2-2 यूजेस लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें क्या है, क्रिसोल और रेसनिकोल दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है, 2-2 यूज लिख देना है बस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। देखिए वैल्यू की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है ना, वैल्यू की स्पेलिंग ये होगी, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या बात बोली गई बेटा जी कि हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है। तो जो सपोनिफिकेशन वैल्यू 3rd यूनिट में फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर पढ़ाया था, एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है कि हमारा क्या है, कितने मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट या ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए, वही तो हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है। तो उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसका सिग्निफिकेंस वाले 3 से 4 पॉइंट यहां पर आपको बेसिकली लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, राइट 1 एग्जांपल ऑफ MUFA और PUFA ईच। हमारा MUFA का और हमारा PUFA का एक एक एग्जांपल बताना है। अब MUFA और PUFA पता है नहीं पता, एक बार चैट सेशन में बताओ कि डू यू नो अबाउट द MUFA एंड PUFA, जल्दी से बताएंगे भाई चैट सेशन में, व्हाट इज MUFA एंड व्हाट इज PUFA। क्योंकि जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो बेटा जी मैं बोलूंगा 90% ऑफ द स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड कि क्या सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है MUFA एंड PUFA। अब मेरे को पहली बार के मैं सुन, जैसे बच्चों ने कॉल किया 12:30 बजे, मेरे को भी झटका लगा यार, कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन कैसे आ गया यार। फिर उसके बाद में जब मैंने क्वेश्चन पेपर मांगा, क्वेश्चन पेपर भेजो कि सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस थे। मैंने बोला बेटा क्वेश्चन पेपर भेजो जल्दी से, हम देखते हैं क्या आउट ऑफ द सिलेबस था। अब जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा, मैंने बोला कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है रे,
बोला सर ये छठा क्वेश्चन देखो, एफ वाला देखो, 2 नंबर वाला। मगर एमयूएफए पीयूएफए नहीं पढ़े हो? बोला नहीं सर, कब पढ़ाया, किसने पढ़ाया हमें, है ना। ये क्वेश्चन था। अब आप लोगों का भी यही क्वेश्चन आ गया कि सर एमयूएफए क्या होता है, पीयूएफए क्या होता है। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आप फैट एंड ऑयल के अंदर ये पढ़ेंगे, आप लोगों ने फैट एंड ऑयल के अंदर ये पढ़ा है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे भाई? बताइएगा जरा कि आपने एमयूएफए पीयूएफए फैट एंड ऑयल के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ा है, तो क्या आप लोग इस बात को मानेंगे? बताइएगा जरा, जल्दी बताइएगा। अब देखिए एमयूएफए, है ना। अब यहां पर अगर जो मैं आपसे बोलूं तो एफ ए क्या है? फैटी एसिड है। एफ ए क्या है? फैटी एसिड, ठीक है। एम मतलब क्या है? मोनो, है ना। या पी मतलब क्या है? पोली, ठीक है जी। हमारा क्या है? मोनो, मोनो पोली फैटी एसिड हो गया। अब यहां पर क्या है हमारा? एम यूएफए का मतलब क्या होगा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पीयूएफए का मतलब क्या होगा? पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पता लग गया एमयूएफए और पीयूएफए क्या होता है। मुचायरिक एसिड बोल दे सर, दादा रे, एमयूएफए और पीयूएफए पता लग गया? जल्दी बताइएगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जस्ट देखो एक एक लाइन की फुल फॉर्म लिखनी है, मोनो और पोली की। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे अच्छे से लिखेंगे, है ना। यस सर पढ़ा है। अब कैसे बोलने लगे पढ़ा है, अब कैसे बोलने लगे पढ़ा है। तो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है बेटा जी क्वेश्चन, है ना। आउट ऑफ द सिलेबस थोड़े ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही है, जस्ट घुमा करके पूछ लेता। इसी वजह से मैं बोलता हूं 2 नंबर के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको। अब देखो अभी एक और क्वेश्चन आएगा जो आउट ऑफ द सिलेबस बताया गया था बच्चों के द्वारा। आगे बढ़े, आगे बढ़े नहीं बढ़े। अब यहां पर जस्ट आपको फुल फॉर्म और एक एक एग्जाम्पल लिखो, 2 नंबर पक्के। अब बताओ फुल फॉर्म एमयूएफए की आप एक लाइन में लिख दोगे, है ना। उसका अगला एग्जाम्पल उसके अगली लाइन में लिख दोगे। पीयूएफए की फुल फॉर्म एक लाइन में लिख दोगे और उसका एग्जाम्पल अगली लाइन में लिख दोगे। बताओ इन चीजों में आपको 2 नंबर मिल जा रहे हैं और आप लोग सोचते हो 2 नंबर में पता नहीं कितना पोर्शन लिखना है। यहां तक के क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर एफ की, पहला क्वेश्चन 1 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 3 मिनट, तीसरा क्वेश्चन 2 मिनट, 1 मिनट ही लिखो उसमें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। छठे क्वेश्चन तक जो कि मेरे 12 नंबर कंफर्म होते हैं। 12 नंबर में 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 मिनट में मैं अपने 12 नंबर कंफर्म कर ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। यूनिट नंबर 4 पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, डाइफिनाइल मीथेन और ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने का है। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उनके 2-2 यूज लिख देने का है। 2 मिनट में 2 नंबर पक्के गारंटी के साथ में हर एक बच्चे के, इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। 2 यूज, दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, बात खत्म। 2 यूज डाइफिनाइल मीथेन को, 2 ही यूज ट्राइफिनाइल मीथेन के, बात खत्म हो गया। 4th यूनिट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशनल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नेफ्थलीन। हमारा क्या है, हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेफ्थलीन के केस में हमारी सबसे ज्यादा पोजीशन कौन सी होती है ना। पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नेफ्थलीन, कौन सी पोजीशन होती है नेफ्थलीन में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, सॉरी नेफ्थलीन, कौन सी पोजीशन पर जाकर के हमारा अटैच होता है, पहली और दूसरी? बताइएगा जरा, बताया है ना आपको, नेफ्थलीन के अंदर पहली और दूसरी। पैंथरीन और फिनिथरीन के अंदर कौन सी, 9वीं और 10वीं। भाई इसके अलावा और लिखना क्या है यहाँ पर, यही तो लिखना है, बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, राइट क्या है, सिनोनियम इज यूज इन स्कॉच मोर थ्योरी। अब भाई ये क्वेश्चन देखा बच्चों ने, मगर चलो ये भैया ये तो अब बोले सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। फिर ये क्वेश्चन आया, सर एक और क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगा। मैं बोला क्या बेटा जी, कि सर ये स्कॉच मोर थ्योरी को और क्या बोलते हैं। मैं बोला हाय और अब्बा 5 यूनिट पढ़ी नहीं थी क्या? सर पढ़ी थी। मेरी पढ़ाई हुई पढ़ी थी क्या? हाँ जी सर पढ़ी थी। वहां पर बेटा मैंने एक और बात बोली थी। चलो आप लोग बताओ कि स्कॉच मोर थ्योरी का सिनोनियम और क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या इस क्लास में?
कोई बता पाएगा क्या इस क्लास में भाई कि स्कॉच मोर थ्योरी का सिनोनिम क्या होता है? देखो एक एक वर्ड का आंसर है और एक वर्ड का आंसर। स्कॉच मोर थ्योरी का सिनोनिम और क्या होता है? कोई बता पाएगा क्या? और नहीं पता हो तो ईमानदारी से बताना, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। है ना, वो हुए ना हमारे सनम, क्या हो गया? अब आप लोग भी पढ़ोगे फिर। बताओ जल्दी से, चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई, फटाफट। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। मोस्ट है राजू है, जूता फेंक के मारे कि स्कॉच मोर थ्योरी का मोर थ्योरी बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं? स्कॉच मोर थ्योरी एक लाइन लिखवाई थी, तो बनाना बोंड यहाँ कैसे आ गया यार? बनाना बोंड यहाँ कैसे आ गया? मॉफिट्स मॉडिफिकेशन मेथड फिर क्या डूब के मर जाए? अरे भाई साहब, आपको एक लाइन लिखाई थी, स्कॉच मोर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज स्टेनलेस रिंग। भाई स्टेनलेस रिंग ही तो बन रही थी यहाँ पर, बोट और चेयर फॉर्म बन के। बताओ आप ही। अब एक लाइन लिखनी थी बस आपको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेनलेस रिंग, स्टेनलेस रिंग थ्योरी, बस। बताइए, एक एक वर्ड के क्वेश्चन है ये, एक एक वर्ड के क्वेश्चन है ये। बताइए अगर जो आप लोग देखें, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज रिएक्टिव टूवर्ड्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। यहां पर हमें रीजन बताना है कि क्यों हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है वो रिएक्टिव होता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन के अंदर एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन के। तो यहां पर हमारा क्या है, रिंग स्टेन के बारे में बात आ जाएगी, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बारे में बात आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको बेयर स्टेन थ्योरी से बेसिकली आपको लिखना है एग्जैक्टली। अगर जो आप लोग नहीं लिख पाए तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बेसिकली बता दूंगा, बट वहीं से आपका आंसर उठेगा अगर जो आप 2% भी दिमाग लगा लेंगे। इस क्या है, रिंग स्ट्रेन के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दी एंगल ऑफ स्ट्रेन जितना ज्यादा उतना ही रिंग रिएक्टिव ज्यादा, और जितनी रिंग रिएक्टिव ज्यादा उतनी क्या है हमारा, क्या है बेसिकली रिंग उतनी ही अनस्टेबल। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। याद है ना? ठीक है जी, तो वही बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर जो मैं बोलूं कि जो जो लोग बोलते हैं, जो महान अनुवादी आपके पास आकर के बोलते हैं कि पेपर में कॉपी भरने से पास होते हैं, जरा देखिएगा कितने कितने लाइन का आंसर है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिए, 10 लाइन तो ये भर लीजिए कि आप क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। 2 लाइन ऊपर की भर लीजिए कि आपने सेक्शन भी मेंशन किया, ठीक है। 12 लाइन तो यही चली गई अपनी। उसके बाद में हर क्वेश्चन के बीच में एक एक लाइन भी छोड़ोगे, यानी कि 9 लाइनें यहां पर भी चली गई, तो 21 लाइन तो चली गई यहां पर। अब बचा क्या? अब देखिएगा जरा, अगर जो मैं यहां पर आपसे बोलूं 1 लाइन आंसर है, ठीक है जी। अगर जो मैं आपसे बोलूं 2 लाइन आंसर है, अगर जो मैं आपसे बोलूं 1 लाइन आंसर है, ठीक है जी। अगर जो मैं यहां पर आता हूं आपका 4 लाइन आंसर है, अगर जो मैं यहां पर आपका आता हूं 5 लाइन आंसर है, अगर जो मैं यहां पर आता हूं आपका 7 लाइन बोल देते हैं 7 लाइन आंसर है, अगर जो मैं यहां पर आता हूं आपका लगभग 8 लाइनर आंसर है, अगर जो मैं यहां पर आता हूं बेटा जी आपका लगभग 8 लाइनर आंसर है, अगर जो मैं यहां पर आता हूं बेटा जी आपका है ना नेफ्थलिन के ऊपर 2 लाइनर आंसर है, और लास्ट वाला क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारा 4 लाइनर आंसर है। कैलकुलेट कीजिएगा, 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 15 कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 और 8 कितने हो गए बेटा जी हमारे? कितने हो गए? 42, 42 और 21 पहले और था, कितने हो गए? 42 और 21 कितने हो गए? 63। एक पेज में कितनी लाइन होती है? लगभग 18-20 लाइन तो आराम से होती है, ठीक है जी। यानी कि 3 पेज में आपका 20 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, 3 पेज में। अब जरा उनको ढूंढ करके लाना जो बोलते हैं कि 2 नंबर के पेज में 2 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे। 3 पेज में 20 नंबर के आंसर लिख दे, जिसमें से आप अगर जो जितना मैंने बोला इतना लिखते हो तो 20 में से 17 नंबर कोई नहीं काट सकता, जितना मैंने बताया अगर जो इतना लिख रहे हो। और जो अच्छे तरीके से कॉपी चेक करता होगा तो वो 20 में से 20 ही देगा। बताओ अगर जो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो यहाँ पर बताइएगा बेटा जी, अगर जो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं यहाँ पर, है ना। तो यू हैव टू फॉलो द राइट थिंग्स ओनली, आप लोगों को सही चीजों को ही फॉलो करना है, वरना बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। अरे बात समझ में, 3 से 3.5 पेज लिख लेते हैं, 3 से 3.5 पेज लिख लेते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहा।
समझ में आ रही है बात? यस और नो? और इस पोर्शन को करने में कितनी मिनट लगी? 20 से 25 मिनट। स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट में आराम से जो पढ़ने वाला बच्चा होगा 20 से मैक्सिमम 25 मिनट में इस पूरे के पूरे 20 नंबर को खत्म कर देगा। निपटा दिया भाई उसने 2 नंबर वाला क्वेश्चन 10 के 10। और इस क्लास में कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसपे ये एक भी क्वेश्चन ना आता हो, अगर जो वो मुझसे पढ़ा, इस बात को मैं गारंटी ले सकता हूं। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो मैंने ऑलरेडी यहीं पर आपको बता दिया। अब फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो चैट सेशन में अगर जो बात क्लियर हो तो। फिर हम लोग सेक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते। सेक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते बेटा जी। सेक्शन नंबर बी में देखिए वही क्वेश्चंस है जो मैं क्लासेस में आपको बोलता रहता हूं, भाई इंपॉर्टेंट है, लिख ले, ये पेपर में तुझे देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर जो आप यहां पर देखोगे बेटा जी, तीसरा क्वेश्चन 5 यूनिट से क्या बोला हुआ है, एक 10 या एक 7 नंबर में क्वेश्चन 100% आएगा। बोला है नहीं बोला है? क्या है देखिएगा जरा। डिस्कस बेयर स्टेन थ्योरी एंड आउटलाइन इट्स लिमिटेशन ब्रीफली। राइट मॉडिफिकेशन वेयर प्रपोज बाय द क्लिंसन एंड मोफिट्स। क्लिंसन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन यानी कि बनाना बॉन्ड बेंट बॉन्ड के बारे में पूछ लिया। बेयर स्टेन थ्योरी क्या होता है वो भी पूछ लिया, और उसकी लिमिटेशन भी पूछ ली। यानी कि देखिए 3 थ्योरी थी। मोहर्स थ्योरी हमारी क्या है मोफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी, और हमारी क्या है बेटा बेसिकली बेयर स्टेन थ्योरी। उन तीनों थ्योरी में तो जो थ्योरी पूछ ली गई और क्या है 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया। तो जितना पढ़ाया है मोफिट्स मॉडिफिकेशन के बारे में, बेयर स्टेन थ्योरी के बारे में, स्टेनलेस रिंग के बारे में, उसकी लिमिटेशन के बारे में, A to Z सब कुछ आपको यहां पर लिख देना है। और मैंने हमेशा बोला है कि 5 यूनिट से 7 नंबर में 10 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राइट द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ एंथ्रेसिन एंड नेफ्थलीन। क्या बोला था जब 4th यूनिट पढ़ाई थी, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अगर जो 2 आए तो 10 नंबर में पूछेगा और सिंगल को 7 नंबर में पूछेगा। एंथ्रेसिन, फिनेंथ्रीन और आपका नेफ्थलीन, तीनों में से तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है। 2 पूछ लेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, और 1 पूछेगा तो 7 नंबर में पूछेगा। आपका एंथ्रेसिन और फिनेंथ्रीन दोनों भाई भाई पूछ लिया आपसे 10 नंबर के अंदर। आपको इसकी सिंथेसिस भी लिखनी है, मेडिसिनल यूजेस भी लिखने हैं, रिएक्शंस भी लिखनी है, सारी की सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपका बेंजीन से पूछ लिया गया कि डिस्कस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है, और डिस्क्राइब द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहां पर आपको पांचों बेंजीन की रिएक्शन ठोक दो, पांचों की पांचों रिएक्शन ठोक दो। क्या है आपका सपोनिफिकेशन भी, नाइट्रेशन भी, हेलोजिनेशन भी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विद देयर मैकेनिज्म। एक पेज पर एक रिएक्शन आराम से आएगी, 5 पेज का आंसर। मैं अगर जो आपकी जगह होता तो मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में इन तीनों में से पहला और तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता 101%। पहला क्वेश्चन मेरा 5 पेज का जाता और ये क्वेश्चन मेरा भी 5 पेज का जाता, और इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को करने में मैं ना मानने में कम से कम 40 मिनट तो लगाता आराम से। तो 40 मिनट में मैं ये पूरा का पूरा पोर्शन कर लेता। और जो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं वो बच्चा तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लेता। मैं भी तीनों के तीनों कर लूंगा, पर आपके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाते, फटाक से चैट सेशन बताओ। राइट डाउन इन चैट सेशन कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते इन 3 में से, जल्दी से बताओ। अब देखो स्टार्टिंग के 1 घंटे में तुम्हारे भैया ने ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और ये भी, और अपन अब बन गया बादशाह। क्योंकि अब मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे नहीं क्योंकि 15 मिनट मैंने पेपर पढ़ने में दी। अब मेरे पास क्या बची, 1 घंटा कितने मिनट, 45 मिनट बची मुझे तीसरा सेक्शन अटेम्प्ट करने में, जिसको मैं आराम से 35 नंबर बटोरूंगा। अब आराम से 35 नंबर बटोरूंगा। और मेरी कॉपी के पेज कितने भरे हैं अभी, 13, क्योंकि 10 पेज मैंने यहां भर दिए और 3-3.5 पेज मैंने ऊपर भर दिए। तो मेरी कॉपी के अब कितने पेपर भरे हैं, मान लो तो 14 पेज भर गए। कितने पेपर बचे अब मेरी कॉपी के बताओ, 18 पेज, है ना। अब मेरी कॉपी के कितने पेजेस बचे, 18। अब मैं आता हूं सेक्शन नंबर सी, है ना। देखो मैं कैलकुलेशन करता करता बताऊंगा अब आपको। पहला क्वेश्चन, राइट एनालिटिकल सिंथेसिस एविडेंस इन द फेवर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से क्वेश्चन आ गया, क्या क्या उसके एनालिटिकल्स होते हैं, है ना। क्या क्या बेटा बेसिकली उसकी क्या है, सिंथेटिक डेरिवेशंस होते हैं हमारे, और क्या क्या बेटा जी हमारे क्या है, बेंजीन के बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के
स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के पार्ट तक सब कुछ लिख दो कि बेंजीन क्या है हमारा, अनस्टेबल कैसे होता है, स्टेबल कैसे होता है, क्या क्या उसके क्या है नोमेनक्लेचर होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बेंजीन, ऑल दीज थिंग। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हमारा क्या है, वहां पर हमारा क्या है कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और एरोमेटिसिटी, यहां तक का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। याद करो जब मैंने आपको एरोमेटिक एसिड के बारे में बताया था, बेंजोइक एसिड को इंपोर्टेंट लिखवाया था, चाहे आज ही जाकर के लेक्चर देख लेना। ठीक है, जाकर के चाहे आज ही लेक्चर देख लेना, ये चैलेंज के साथ में बोलता हूं। अगला क्वेश्चन, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड हाउ डू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट देयर बेसिसिटी। कि अमाइंस की बेसिसिटी के बारे में बताना और कैसे हमारे क्या है अदर सब्स्टिट्यूएंट अमाइंस की बेसिसिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है, उसको थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है, बस इतना है कि अमाइंस की बेसिसिटी क्या होती है और क्या सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट होता है अमाइंस की बेसिसिटी के ऊपर। और याद कीजिएगा कि मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट मार्क कराया हुआ है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे दूसरी यूनिट अभी इस क्लास के खत्म होते उठा करके देख ले, बताया हुआ ऑलरेडी। तो इस वजह से तो बोलता हूँ जो बच्चा क्लासेस डेली अटेम्प्ट भी कर रहा है उसको भी पेपर पूरा बन जाना है, उसको क्योंकि क्लासेस में बताओ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्लास में बताता चलता हूँ ना। चलेगा अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलाइसिस, रेंसिडिटी एंड ड्राइंग ऑयल, हाउ इट इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ ऑयल्स। हमारे ऑयल्स की क्वालिटी के ऊपर कैसे रेंसिडिटी या फिर ड्राइंग ऑयल या फिर हाइड्रोलाइसिस बेसिकली इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन कहां से आया, सिंपल सा हमारा 30 यूनिट फैट एंड ऑयल की केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आया है, जहां पर पहली रिएक्शन मैंने आपको क्या है हाइड्रोलाइसिस बताई थी, चौथी रिएक्शन मैंने आप लोगों को क्या बेटा जी रेंसिडिटी बताई थी, और पांचवी रिएक्शन मैंने आप लोगों को क्या है ड्राइंग ऑयल बताई थी। अगर जो आप लोगों को याद होगा तो रेंसिडिटी के अंदर हम लोगों ने क्या है बेसिकली हमारा बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ा था और एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। रेंसिडिटी के अंदर इन तीन टॉपिक के बारे में पढ़ा था। और जहां पर हम लोगों ने ड्राइंग ऑयल के अंदर क्या है हमारा नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल और ड्राइंग ऑयल के बारे में पढ़ा था 5वें नंबर पर। और वहीं पर ही हमने पहले नंबर पर ही हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। दूसरे और तीसरे पर क्या पढ़ा था, तीसरे पर हम लोगों ने क्या है हमारा सपोनिफिकेशन पढ़ा था और दूसरे पर हम लोगों ने क्या है हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था। अगर जो याद होगा तो केमिकल रिएक्शन लेक्चर में आप लोगों को यही बताया था। तो उनमें से 3 रिएक्शन यहाँ पर बेसिकली हमारी पूछ ली गई। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज आयोडीन वैल्यू, हाउ इट इज डिटरमाइन, एंड लिस्ट मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू। पूरा का पूरा आयोडीन वैल्यू छाप देना है कि आयोडीन वैल्यू क्या होती है। क्या कॉन्सेप्ट था आयोडीन वैल्यू का कि 100 ग्राम फैट या ऑयल के साथ में कितने हमारे क्या है मिलीग्राम आयोडीन बेसिकली मर्ज होगा, यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं आयोडीन वैल्यू से। और आयोडीन वैल्यू से हम लोग क्या पता लगाते हैं कि हमारे फैट या ऑयल के अंदर कितने अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ये हम लोग आयोडीन वैल्यू से पता लगाते हैं, जाकर के देख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को जब एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बताया था, जहां पर आपका एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू आपके और आरएम वैल्यू, इन वैल्यूज से मैंने आपको क्या बोला था 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएंगे और 7 नंबर में भी क्वेश्चन आएंगे। पूरा आयोडीन वैल्यू यहाँ पर आपको उसका प्रिंसिपल, उसका प्रोसीजर, उसका फॉर्मूला, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड उसकी सपोनिफिकेशन सॉरी सिग्निफिकेंस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेंगी आयोडीन वैल्यू वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, हाउ आर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्लासिफाई, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कैसे क्लासिफाई होते हैं, डिस्कस द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ द नेफ्थलीन। ऊपर 10 नंबर में भी क्या था बेटा जी, फिनेंथ्रीन और एंथ्रेसिन दोनों साथ में पूछे थे। याद करो जाकर के क्या बोला था कि दोनों साथ में आएंगे तो 10 नंबर में आएगा, और कोई एक अकेला पूछा जाएगा तो 7 नंबर में पूछा जाएगा। ये आ गया नेफ्थलीन आपका 7 नंबर में। ठीक है जी, अब यहां पर क्या है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को भी बच्चों ने बोला था कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की पहली ही स्लाइड इंट्रोडक्शन वाली खोल करके देखना, पहली स्लाइड जाकर के अभी खोल करके देखो, और वहीं पर ही 2 तरीके का क्लासिफिकेशन बताया हुआ, अभी जाकर के देख लो चाहे। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्कस द रिएक्शन फॉर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की बस बेसिक सी रिएक्शंस लिखनी है, और बड़ा ही चंचल सा और छोटू सा क्वेश्चन है। 5th यूनिट के साइक्लो क्या है ओपन चैन वाले और सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन दोनों लिख देना। साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन का बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देना। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 पेज में आराम से आ जाएगा।
और अगर जो मैं देखिए, मैं अगर जो अपनी बात करता कि मुझे कॉपी को अच्छे से, है ना, और सटीकली लिखना होता, तो मैं इस पूरे 7 के 7 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता? पहला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता आराम से, उसके बाद में यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, उसके बाद में मैं बेटा जी यहाँ पर क्या है, ये छठे नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, फिर मैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में बताता, और लास्ट में मैं क्या है बेटा जी हमारा आयोडीन वैल्यू अटेम्प्ट करता। क्योंकि मैं इस छोटे वाले क्वेश्चन को बीच में क्यों लेकर के गया, ताकि कि एग्जामिनर को लगे ना जब वो लास्ट क्वेश्चन पे आए कि इसने तो इसको छोटा सा ही लिखा है तो इसके नंबर काट लेता हूं। मैंने इसको बीच में सेट कर दिया, क्योंकि आंसर उतना ही लिखना है, 2 पेज का बहुत सफिशियंट है, बट एग्जामिनर को लिखना नहीं चाहिए ना छोटा सा लिखा हुआ है, तो उसको मैंने बीच में सेट कर दिया। ये मेंटेलिटी होती है कॉपी लिखने की, कॉपी लिखने की। समझो आप लोग थोड़ा सा, कभी आप मैच या स्पोर्ट्स में यही तो चीजें सीखते हैं कि रणनीति कैसे बनाई जाए, और ये आराम से मेरा कॉन्सेप्ट में आराम से 1.5 घंटे में बैठ के इसको लिखता, फिर लास्ट की 15 मिनट में आराम से क्या है, ए मजे से क्या है अपनी कॉपी को देखता, बात खत्म। ठीक है, 15 मिनट में आराम से अपनी कॉपी को देखता, कोई चीज रह तो नहीं गई, कुछ चीज हो तो और तो नहीं करना है, कोई 1 2 लाइन और कहीं पर लिख देते, बस कॉपी सब। ये आप लोगों का इतना सिंपल सा पेपर है 2023-24 वाला, जिसको आप लोग देख करके कितने बच्चे खुश हो रहे हैं कि सर यही पेपर हमारा भी आ जाए तो मजा आ जाए। लगा इस पेपर में कुछ भी ऐसा कि यार ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन लगा हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन 2 नंबर वालों में से 2 या 3 को छोड़कर, मैं बोलता हूं देखो, मैंने आपको क्या बोला है, 70 75 में से आएगा हमारा, तो मुझे बताओ 70 नंबर तक का मैच हुआ नहीं हुआ? अभी तुम लोग बता दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बताओ हुआ है नहीं हुआ? हुआ है भाई। और यहां पर एक भी बच्चा नहीं बोल सकता कि सर ये तो पेपर बहुत डिफिकल्ट है। और पता है, आप अपने किसी भी बैचमेट को जाकर के पेपर दिखाना, बोलेगा यार बहुत टफ पेपर है, दिखा करके देख लेना एक्सपेरिमेंट करके, आपको इजी क्यों लग रहा है? बिकॉज आपके दिमाग में केमिस्ट्री इतनी बार घुसाई जा चुकी है कि अब आपको फर्क ही पड़ना बंद हो गया कि केमिस्ट्री भी कुछ होती है। हकीकत है ये हकीकत है। इसको आपको मानना पड़ेगा कि आपके दिमाग में केमिस्ट्री इतनी बार घुसा दी गई, ना जाने कितनी बार आप तो कंप्लीट का टेस्ट दे चुके हो, ना जाने कितनी बार तो आप लोग क्या इसको कर चुके हो, ना जाने कितनी बार तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, कितनी बार आप पता नहीं खुद भी पढ़ चुके हो, तो अब आपको केमिस्ट्री से डर लगना थोड़ा कम हो गया है। हुआ है नहीं हुआ है? ठीक है, तो ये आप लोगों का बेटा जी सिंपल सा आपका ऑर्गेनिक का 2023-24 का पेपर था, जिसको अगर जो आराम से 70 नंबर का यहाँ पर हर एक बच्चा इस पेपर को अटेम्प्ट करके आता। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई क्वेश्चन जैसे अभी आपको ये लग रहा था ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं कि छोड़ ही दिया, छोड़ना नहीं है। जैसे आपको यहाँ स्कोच मोर थ्योरी बता, तो एक बच्चे ने बोला कि सर मोर थ्योरी बोलते हैं, लिख डालो भाई, छोड़ोगे तो अभी तो 2 ही नंबर कटने हैं, 0 ही मिलेंगे। अगर लिख दिया, शायद क्या है एग्जामिनर पत्नी से खुश होकर के अच्छा पराठे वराठे खुलाए उसने, पहली कॉपी तुम्हारी खुल गई हो, है ना, तो क्या है, क्या पता नंबर ही दे दे, 2 नंबर ही दे दे। भाई छोड़ के आ रहे हो तो मिलने तो 0 ही रहे ना, तब भी कुछ लिखे तो इससे तो बढ़िया। समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये आप लोगों का सिंपल सा पेपर, अब इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आज शाम तक मैं प्रिपेयर कर लूंगा, और इसके पीडीएफ सॉल्यूशन को फिर मैं कल आपके सामने ला करके डिस्कस कर लेंगे अपन लोग, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये सब की सारी चीजें आप लोगों को क्या है आपके ऐप पर ही मिलेगी, ठीक है, विद सॉल्यूशन, विद पीडीएफ सॉल्यूशन, और हर एक कोर्स में मिलेगी, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे डिजिटल कोर्स हो, मास्टर कोर्स हो, कंप्लीट ईयर कोर्स हो। क्योंकि इस बार थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि हर एक कोर्स में चीजें प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं फिर, है ना, तो आप लोग बेझिझक रहिए, सभी कोर्सेज में सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूँ। अब फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो अगर जो अच्छा लगा हो, जैसा हम आपको बता रहे हैं, पेपर डिस्कशन ये अच्छा लगा है नहीं लगा है, एक बार फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, मजा आया तो भी हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और जो मैंने आपको सुबह भी बोला था कि जो हम 2.5 घंटे में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं हमारे ऐप के ऊपर ही, तो उसका नाम सजेस्ट कर दो यार, इस बात की भी क्या, इस इतनी भी क्या बेरुखी भाई, जल्दी से सजेशन भेज दो अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है, ताकि कि हम एक नाम फाइनल करें, उसका थंबनेल वमलेन बनवाए, और क्या है फिर उसको 2.5 घंटे वाले सेशन को जल्दी से अरेंज करें आप लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ओके, लव यू ऑल बच्चा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से
अगले यानी कि इससे पिछले किसी साल के पेपर को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल बच्चों जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।